एटीट्यूड क्या होता है, ईगो क्या होती है। भर भर के लोगों के पास एटीट्यूड भी है, ईगो भी। ये तो आप सब जानते हैं, हर किसी के पास है एटीट्यूड। किसी के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी के पास नेगेटिव एटीट्यूड है। एंड ईगो, ओ गॉड, ईगो तो ऐसे है जैसे कि बस लाइन में अगर लग रहा है ना, तो भाई मेरे पास तुझसे ज़्यादा है, तेरे से ज़्यादा तो मेरे पास है। किसके पास ईगो नहीं है, मैं तो एक अपने आप में ही ना मैं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंचल चौधरी और आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड, ईगो। क्या होता है एटीट्यूड एंड क्या होती है ईगो। है ना आपके पास एटीट्यूड? यस, एवरीवन हैव एटीट्यूड। एंड ईगो भी आज के टाइम में तो सबके पास होती है। किसके पास नहीं है? क्या कोई ऐसा है जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है? अगर ऐसा कोई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिकॉज मेरे पास तो है, हर किसी के पास होती है, मुझे लगता भी है। बिकॉज इतना ईगो वाली चीज़ें तो बहुत हो रही हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एटीट्यूड एंड ईगो। गाइस, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड बेसिकली हम देखते हैं कि किसी भी इंसान का नेचर, उसकी थिंकिंग, उसको देखने का हमारा जो वे होता है, बेसिकली जो हमारा एटीट्यूड होता है, अगर मैं उसको हिंदी में बताऊं, उसका मीनिंग दृष्टिकोण होता है। एटीट्यूड का मीनिंग होता है दृष्टिकोण। तो आपको समझ आ रहा होगा, दृष्टिकोण, किसी को एंगल, किस एंगल, कोण का मतलब एंगल होता है बेसिकली। तो किस एंगल से, हर एक इंसान का अपना डिफरेंट एंगल होता है। आपका किसी भी चीज़ को लेकर आपका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप एक एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं देखती हूँ, अगर एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में से आधा गिलास पानी मैंने उसे उसको खाली कर दिया, आपके सामने जो रखा है वो आधा गिलास पानी है। तो अब दो इंसान बैठे हैं, मैं एक इंसान से कहती हूँ कि अब आप मुझे बताएं आपको इसमें क्या दिख रहा है। मैं दूसरे से भी सेम क्वेश्चन पूछूंगी। तो पहला इंसान कहता है कि इसमें आधा गिलास पानी है, दूसरा इंसान कहेगा कि आधा गिलास खाली है। तो गाइस, जिसने बोला है कि आधा गिलास पानी है, इससे पता चलता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जिसने बोला आधा खाली है, इससे पता चलता है नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज न्यूट्रल एंड फोर्थ इज सेकंड एटीट्यूड, जो कि बहुत डेंजरस होता है गाइस, रियली बहुत डेंजरस। पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिविटी देखते हैं। हम कोई भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा एटीट्यूड होता है। बेसिकली इसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, इसमें ये चीज़ें अच्छी होती हैं। आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होगा। आप मेंटली बहुत रिलीफ फील करेंगे, स्ट्रेस कम होगा, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। एंड पॉजिटिव वाइब्स आपके सराउंडिंग में होगी, जिससे आप बाकी लोगों से भी, आप जिनसे मिलते हैं उनको भी आप पॉजिटिव नेचर के साथ ही मिलेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर होगा। एंड दिस टाइप ऑफ पर्सन जो होते हैं वो पॉजिटिविटी ही उनके आसपास हमें देखने को मिलती है। एंड जो पॉजिटिव सोचते हैं तो उनका पॉजिटिव ही होता है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सोचेंगे और नेगेटिव होगा, और होप्स तो होती ही हैं। नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिविटी। गाइस, ठीक है, कभी कभी सिचुएशंस हमें नेगेटिव एटीट्यूड कर आने पे मजबूर कर देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। बट नेगेटिविटी इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सराउंडिंग, फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड योर नेचर एंड योर फैमिली। नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती है, नेगेटिव एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। हमें अपने नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करके पॉजिटिव में ही, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लेके आना चाहिए। न्यूट्रल एटीट्यूड डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जैसे सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना चाहिए। बेसिकली क्योंकि एटीट्यूड होता क्या है, हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसा थिंक सोचते हैं, कैसा हमारा तरीका है दूसरों को देखने का, उनसे मिलने जुलने का, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे एटीट्यूड के अंदर आती है। कभी कभी आप विदाउट स्पीक, बिना बोले ही आपका जो बॉडी जेस्चर होता है, आपका पोस्चर्स है, आपका रिएक्शंस सामने वाले को बता देता है कि आप इंटरेस्टेड हैं नहीं है, या आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। विदाउट एनी सिंगल वर्ड स्पीक, आप बिना एक सिंगल वर्ड बोले ही आप बता सकते हैं कि सामने वाला आपको देख के बता देगा कि इसका कैसा एटीट्यूड है। तो गाइस, बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, तो गाइस सब अच्छा ही होगा।
सेकंड एटीट्यूड में क्या होता है, सिर्फ मतलब वहाँ पे होप्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा, ये नेगेटिविटी से भी ऊपर होता है सेकंड एटीट्यूड जो होता है, वहाँ पे पॉजिटिव का कोई रोल ही नहीं होता है, बिल्कुल सब कुछ आके ख़त्म हो जाता है। आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन एट द एंड आपको सिर्फ ये कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपका जो पूरा माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सब कुछ सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से भी अपर लेवल आ जाता है। और बिल्कुल आपका हो कि हाँ, आपने एक चीज़ सोच ली है, इमेजिनेशन जो आपने माइंड में अपने कर ली है ना, बस वही सेट है, आपको उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। जो एक बार यहाँ सेट हो चुका है उसके बाद कुछ नहीं बदल सकता। तो ये इस टाइप का एटीट्यूड तो बहुत ही गलत होता है और वो किसी की नहीं सुनते हैं। ईगो इज जस्ट अ 3 small letter words but which can destroy the 12 letter words. This is relationship. एटीट्यूड जो है आपका, एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड इंसान की पर्सनालिटी में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड शो करता है आपकी पर्सनालिटी को भी बताता है। एटीट्यूड से पता चलता है कि इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। लोग आपको जज भी करते हैं आपके एटीट्यूड से ही। तो गाइस, एटीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो एटीट्यूड से रिफ्लेक्ट होता है हम। जब वो आपका एटीट्यूड कन्वर्ट हो जाता है आई में, मीन्स मैं, जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, ईगो जिसे हम बोलते हैं, 3 लेटर्स वर्ड है, ये बहुत छोटा सा वर्ड है, बट इसका जो रिएक्शन है एंड रिजल्ट्स हैं ह्यूज। 3 लेटर का ये छोटा सा वर्ड कितने बड़े बड़े वॉर करा देता है, कितने टाइम के रिलेशनशिप्स को ये ख़त्म कर देता है, ये आप लोग भी जानते ही हैं। एक छोटी सी ईगो आपके बहुत बड़े रिलेशनशिप पे भी भारी पड़ जाती है। तो इसीलिए जब हम से इंसान मैं पर आ जाता है तो वो रिश्ते खराब हो जाते हैं, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। जरूरी नहीं है रिश्ते, आपका रिश्ता किससे, आपके बॉस के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, लव बर्ड्स का हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, कुछ भी, लॉट ऑफ थिंग्स। तो गाइज, ईगो बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको स्पेशली ध्यान देना होगा जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टीम हो रहे हैं इन नेगेटिव वेज, तो आपको अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। ईगो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ईगो नहीं अपने अंदर आने देनी चाहिए। जब हमारा एटीट्यूड कन्वर्ट हो जाता है ईगो में तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। ईगो से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। आप एटीट्यूड होता है तो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिविटी होगी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सब आपको पसंद करेंगे। लेकिन जब इंसान के अंदर ईगो आ जाती है, स्टे अलोन, वो अकेला रह जाता है, उसके पास कोई नहीं रहता, क्योंकि आपके अंदर ईगो आ जाएगी, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, आपके पूरा सराउंडिंग, आपको कोई पसंद नहीं आता है। अगर किसी का कुछ भी, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आपको क्या चाहिए, कहीं भी कुछ हो रहा है सिर्फ मेरा होना चाहिए। अगर आप क्लास में हैं तो क्लास में सिर्फ आपकी ही वहाँ पे तारीफ होनी चाहिए। टीचर अगर कुछ भी करे तो आपकी फ्रेंड की नहीं करे, सिर्फ आपकी करे। आपको फर्स्ट आना है हर चीज़ में, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, कंपटीशन में यूज़ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आप कंपेयरिंग वे में एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फैमिली में ईगो दिखा रहे हैं कि नहीं मैंने जो बोला है बस वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, अदरवाइज आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि नहीं बस जो मैंने बोला है वो सही है, दूसरा जो बोल रहा है वो गलत है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हों, हर इंसान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को भी सही लगे। और जो 4 लोग बाकी बैठे हैं उनको भी दूसरों का ओपिनियन पसंद आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपका। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। और जब आप ऐसे, आपकी जो हैबिट्स हैं वो ऐसी होती जाएगी, कंटिन्यूस बेसिस पे आप ऐसा ही करते रहेंगे, फिर आपसे लोग बात करना बंद कर देते हैं। कभी कभी आप क्या, अपनी ईगो में आपकी गलती होती है, आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, और ठीक है आप सामने वाले की गलती नहीं है फिर भी वो आपसे सॉरी क्यों बोले। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि ठीक है एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, बट बार बार वो आपसे आगे सॉरी क्यों बोले। गलती तो उसने की नहीं है, गलती आपकी है, लेकिन आप अपनी ईगो में वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं, आप अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, आप अपनी फ्रेंडशिप खराब कर रहे हैं।
तो गाइस, जब किसी भी रिलेशन में, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, ब्रदर सिस्टर हो, लव बर्ड्स हो, कोई भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ब्रदर्स ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर सिस्टर हो सकती है, मम्मी पापा, कोई भी है, जब ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है गाइस, अहंकार, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। और आप सबने सुना होगा, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो फिर हम तो इंसान हैं, वो तो भगवान थे। तो इसीलिए अहंकार नहीं आने देना है अपने अंदर। जब हमारे अंदर ईगो आ जाती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें अपने अंदर ईगो नहीं लेके आनी है। कुछ टाइम के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद हम खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं, हमें चीज़ें, फिर हमें रियलाइजेशन होता है। तो इससे बेटर है कि जब तक हमें रियलाइजेशन हो, हम ये गलती करें ही क्यों। हमें जिस दिन हमें लगने लगे, हम, आपको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। किसी से भी आप वो करा सकते हैं, हर एक इंसान की, कोई एक इंसान ऐसा होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड हो, या उसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करता है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपको कुछ भी होता है, सेल्फ रियलाइजेशन आपको करना चाहिए, आपको उनसे पूछना चाहिए, या खुद से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है, हमें खुद को भी ऑब्जर्व होने लगता है। हमारे नेचर में अगर कोई चेंज आता है, अच्छा हो या बुरा हो, दूसरे इंसान भी आपको बोलते हैं अगर आपके नेचर में कोई चेंज होता है कि हाँ, ये चीज़ आप पॉजिटिविटी की साइड है या फिर नेगेटिविटी की। और अगर दूसरे किसी इंसान ने आपको बोला है, अगर एक ने बोला है, दो ने बोला, ओके, आपको लग रहा है ऐसा नहीं है, दैट्स गुड। बट अगर आपको सेम चीज़ के लिए 4-5 लोग बोल रहे हैं, तो एक बार सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो गलत हो, ऐसा नहीं है कि वो सही है, बट आप कर सकते हैं। आप अपने किसी, जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है, जो भी है, आप उससे पूछ सकते हैं क्या ऐसा है, जिससे आपको ट्रस्ट हो, आपको लगता है वो आपको सच बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा, आप उससे पूछ सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो हमारा ईगो वर्सेस एटीट्यूड, तो यही था। बहुत छोटा सा डिफरेंस है हमसे मैं तक का, ये जो सफ़र है ये बहुत छोटा सा है, बट गाइस ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। सीरियसली, ईगो एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, जो कि अगर एक बार फूट गया ना, तो कोई नहीं बचता है। और दोबारा से अगर रिश्तों में दरार आ गई, तो उसको जोड़ने के लिए फिर हमें गांठ लगानी होती है, और बहुत मुश्किल से दोबारा से रिबिल्ड हो पाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड शेयर। एंड वन मोर थिंग गाइस, वायरल बहुत चल रहा है, प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ओके, आज के लिए बाय बाय।